5 सूंघो और लाखों कमाओ। जी हाँ, सही सुना आपने। जापान और चाइना में एक ऐसी नौकरी है जहां लोगों के 5 सूंघने पर 5 लाख प्रति माह सैलरी मिलती है। यह नौकरी वहां के अस्पतालों में होती है। इसमें पेशेंट का 5 सूंघकर बीमारी का पता लगाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी यह नौकरी करना चाहेंगे। धूप में बाइक को खड़ा करने पर कितना पेट्रोल उड़ जाता है? दोस्तों, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जब बाइक या स्कूटी को 40 डिग्री धूप में खड़ा रखते हैं तो पेट्रोल अंदर खोल रहा होता है। अगर फ्यूल टैंक आधा भरा हो तो 6 घंटे में 30 ml पेट्रोल उड़ जाएगा। और अगर गलती से आपके फ्यूल टैंक के ढक्कन में छेद है तो ऐसे में 5 घंटे में पूरा फ्यूल टैंक खाली हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोग कहा करते हैं फुल टैंक नहीं करवाना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। तारक मेहता टीवी सीरियल से जुड़े 5 रोचक तथ्य। नंबर 1, आप सीरियल को ध्यान से देखते होंगे तो पता होगा कि गोकुलधाम महिला मंडल में किसी के भी घर में सास नहीं है। शायद इसीलिए महिला मंडल इतना खुश दिखता है। नंबर 2, तारक मेहता में जेठालाल के किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी बापूजी का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट से 4 साल बड़े हैं। नंबर 3, सीरियल में सबसे ज्यादा सोनू और सोडी के पात्र 3 बार बदल चुके हैं। नंबर 4, सीरियल में जब सबका ऑडिशन चल रहा था तब भिड़े का रोल करने वाले मंदर चंद्रवर्कर दुबई में एक कंपनी में जॉब करते थे और वहाँ से ही उन्होंने वीडियो बना के ऑडिशन दिया था। नंबर 5, दया और सुंदरलाल को सीरियल में भाई बहन दिखाया जाता है, जो कि असल जिंदगी में भी वह भाई बहन ही हैं। खराब फोन को फेंकने की गलती कभी मत करना, ये घटना आपको हैरत में डाल सकती है। जी हाँ, क्योंकि कुछ लोग आपके खराब फोन से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अगर आपके घर में भी खराब फोन है तो हो सकता है कि आपका भी कुछ फायदा हो जाए। आपके फोन में सोना होता है और आज मैं आपको बताऊंगा खराब फोन से सोना किस तरह निकाल सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने पुराने फोन को खोलकर जहाँ सिम लगाते हैं, स्पीकर या फिर कीबोर्ड, जो भी चीज सोने की तरह दिखाई दे उसे निकाल लेंगे और यहाँ से चालू होता है आपको मालामाल बनाने वाला गेम। निकाले गए कचरे को भट्टी में गर्म कर लेना है और यहाँ पर कचरा राख बन जाएगा और गोल्ड के साथ कॉपर आपको मिलेगा। गोल्ड से कॉपर निकालने के लिए आपको इसे एसिड से साफ करना होगा और बची हुई चीज को दोबारा से भट्टी में गर्म करना होगा और यहाँ बन चुके हैं आप मालामाल। अब वीडियो के सब्सक्राइब बटन पर भी थोड़ा सोना गिरा दीजिए। क्या आप जानते हैं गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित पौराणिक कथा भगवान गणेश जी और भगवान परशुराम जी के बीच युद्ध की है। एक बार भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत आए थे, लेकिन भगवान शिव जी तपस्या में लीन थे, इसलिए गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने ही नहीं दिया। परशुराम जी ने गणेश जी से काफी विनती की लेकिन असमर्थ थे। तभी परशुराम जी ने भगवान गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान परशुराम जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव के दिए शस्त्र से भगवान गणेश जी के ऊपर भयंकर प्रहार किया। इस शस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता है, तो गणेश जी ने इस शस्त्र के वार को अपने शरीर पर ना लेकर अपने दांत पर ले लिया। इस वजह से उन्हें एक दंत कहा जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की। I will jump from this. दोस्तों, अगर आप गूगल पर भिखारी सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का नाम नजर आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की गरीबी के बारे में। लेकिन आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसने हर पाकिस्तानी का सर शर्म से नीचा कर दिया है। स्कॉटलैंड के रहने वाले डेल फिलिप हाल ही में पाकिस्तान की ट्रिप पर गए थे। अपने इस ट्रिप के दौरान डेल कराची के सी व्यू बीच पर पहुंचे, जहां से उन्हें चंकी मंकी अम्यूजमेंट पार्क जाना था। तभी घोड़े की सवारी करने वाला एक शख्स वहां आ जाता है और कहता है कि 200 रुपए में मैं आपको आपकी जगह पर पहुंचा दूंगा। फिर डेल को पार्क की जगह कहीं और ले जाने लगता है। आगे बीच रास्ते में वो अपना घोड़ा किसी और शख्स को पकड़ा देता है। वो शख्स डेल को काफी दूर ले जाता है और आगे जाकर वो दोनों डेल से 5000 रुपए देने की जिद करने लगते हैं। इस पर डेल विरोध करते हैं तो बदतमीजी पर उतर आते हैं। डेल आसपास के खड़े लोगों से मदद मांगते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। वीडियो वायरल होने से इस पर पाकिस्तान की काफी बदनामी हुई। पुलिस ने इस पर सख्त कदम उठाए, उन दोनों घोड़े वालों को जेल में बंद कर दिया है। दोस्तों, सिगरेट के कचरे से भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये कहानी नमन गुप्ता की है। 3 साल पहले जब नमन रास्ते में गुजर रहे थे तो उनका ध्यान उस बात पर गया कि वे जब भी कदम बढ़ाते थे तो लगभग हर बार उनका पैर सिगरेट के बेकार फिल्टर पर पड़ता था। यहीं से एक आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने कई टन सिगरेट के कचरा इकट्ठा किया और एक एक्सपेरिमेंट से एक फॉर्मूला का आविष्कार किया जो इन सिगरेट के फिल्टर्स को 2 दिन में एक सफेद और साफ सुथरी कॉटन में बदल सकता था, जो कि इस्तेमाल के लिए एकदम सुरक्षित है। इसके बाद उन्होंने एक फैक्ट्री की शुरुआत की और लोगों को सिगरेट का कचरा लाने के बदले में पैसे देना शुरू किया और फिर इस कचरे से बनी साफ कॉटन का इस्तेमाल करने उन्होंने पिलो, टेडी और भी कई चीजें बनाकर कंपनी स्टार्ट कर दी। इस कंपनी का नाम कोड एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, जो कि आज देश के करीब 250 जगहों में मौजूद है। और नमन का कहना है कि उनकी कंपनी आने वाले 10 कुछ अजीब प्राकृतिक घटनाएं जिन्हें देखकर आप भी बोल पड़ेंगे।
मिराकल। दोस्तों अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक मुर्गी को पकड़ना कितना मुश्किल होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं मुर्गी को आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ मुर्गी को लिटाकर उसकी आंखों के सामने एक लाइन खींच देनी है। लीजिए, ये मुर्गी एकदम शांत और आपके काबू में है। दुनिया में सांपों की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सांप देखा है? तो ये घटना टेक्सास की है, जहां एक आदमी को एक सांप दिखाई देता है। उसने अपने फावड़े से उसे 2 हिस्सों में काट दिया। दरअसल सांप सूरज की गर्मी से एनर्जी लेते हैं, जिससे वह शरीर कटने के बाद भी घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये सर कटने के बाद भी उतने ही खतरनाक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊंट गर्दन कटने के बाद भी कैसे जिंदा है। राइट, खैर ये एकदम ठीक है। बस जू में आए लोगों को देखकर यह उनके साथ प्रैंक कर रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेगिस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग अपनी महंगी लग्जरी सुपर कार्स को लावारिस छोड़ जाते हैं, भले ही वो $2 लाख वाली लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज हो, या $1 लाख वाली बेंटले, या फिर वो $3 लाख की रोल्स रॉयस ही क्यों ना हो। ऐसी न जाने कितनी सुपर कार्स यहाँ धूल खाती रहती है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल ये कार्स उन लोगों की है जो किन्हीं दूसरे देशों से दुबई शिफ्ट हो गए और मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां करने लगे, और किन्हीं कारणों से उन्होंने नौकरियां खो दी और लोन चुकाने में नाकाम रहे, और मजबूरन उन्हें अपनी लग्जरी कार्स को सुनसान जगह पर छोड़नी पड़ी। दोस्तों हम लोगों को पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी कूदड़ी हो। ये कहावत अत्यधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये घटना जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने के कारण वहां का बिरहोन ब्रिज टूट जाता है, जिसके कारण पैदल आवाजाही के साथ गाड़ियों का आना जाना पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, और यहां उधमपुर का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से टूट जाता है। और जम्मू कश्मीर की सरकार इस बिरहोन ब्रिज को जल्द से जल्द ठीक करवाने के लिए बड़ी से बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क करती है, लेकिन कोई कंपनी इसे तत्काल ठीक करने के लिए आगे नहीं आती है। लेकिन इंडियन आर्मी को जब ये बात पता चलती है तो वह खुद पूरी आर्मी के साथ इस ब्रिज को ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं, और तेज चिलचिलाती धूप में 260 केजी भारी भरकम लोहे के 250 से भी ज्यादा प्लेक्स को लगाया जाता है, और उसके बाद इस 190 फीट लंबे ब्रिज पर 240 पैनल फिट किए जाते हैं, और बाद में इन्हें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मजबूती से कसा जाता है, ताकि ये ब्रिज मजबूती के साथ दोबारा खड़ा हो जाए। दोस्तों इन वीर जवानों के लिए एक लाइक तो बनता है। सुबह सुबह उठकर बिना कुल्ला करे एक गिलास पानी पी लो, कभी भी फेस पर पिंपल नहीं होंगे और फेस हमेशा ग्लो करेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके मुंह में लार बन जाती है, जिसे सलाइवा कहते हैं, जिसमें एंजाइम, एंटीबॉडीज और एंटी माइक्रोवियल जैसे एंटीमेंट्स होते हैं, जो मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार मेरे कहने पर 1 हफ्ते तक रोज सुबह उठकर 1 गिलास पानी जरूर पिएं, फर्क अपने आप दिखने लगेगा। तारक मेहता टीवी सीरियल से जुड़े 3 रोचक तथ्य। नंबर 1, जब तारक मेहता के टीवी पर दिखाने के लिए अशित मोदी सारे टीवी चैनलों के पास गए तो उन्हें शुरुआत में सबने ये कहते हुए मना कर दिया कि इसमें सास बहू वाली स्टोरी नहीं है। नंबर 2, तारक मेहता सीरियल में पहले जेठालाल, दया, बागा और अब्दुल साथ में काम करते थे। नंबर 3, सीरियल में पोपटलाल की शादी नहीं होती है, लेकिन रियल लाइफ में उनके 3 बच्चे हैं। एक लड़का अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में चेकिंग के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल उसे रोक लेता है और हेलमेट ना होने का हवाला देते हुए 2000 रुपए की रिश्वत मांगता है। लड़का हाथ जोड़ता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और वह मौत से लड़ रहे हैं, मेरा उनके पास जाना बहुत जरूरी है, प्लीज सर मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस कांस्टेबल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह बिना रिश्वत के इसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी लोगों की भीड़ देखकर इंडियन आर्मी का जवान वहां आ जाता है और उस लड़के से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वह लड़का पूरी घटना इस जवान को बता देता है। फिर आर्मी मैन एक फोन करता है इस कांस्टेबल के थाना अधिकारी को और कहता है कि अगर तुम लोगों ने ये लूटपाट बंद नहीं की तो मजबूरन मुझे वह करना पड़ेगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इतने में पुलिस कांस्टेबल डर जाता है और वहां से भाग जाता है और लड़का अपने माता पिता के पास अस्पताल चला जाता है। दोस्तों क्या आपको भी कभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका है? कमेंट करके जरूर बताएं। धरती दिल जैसी हो गई तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले धरती के घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे एक दिन 4 घंटे के बराबर होकर दिन और रात बहुत तेजी से गुजरेंगे। हर समय सूरज और चांद आपको एक से दूसरी जगह जाते हुए दिखेंगे। इससे बिन बुलाए गर्मी और सर्दी कहीं भी आ सकती है। ग्लेशियर पिघलकर सारा पानी सेंटर में आकर घरों और मकानों को पानी के नीचे डुबो देगा। फिर पनडुब्बियां लेकर आपको और सभी इंसानों को बचाकर एक नए ग्रह पर भेज दिया जाएगा। वहाँ एलियंस आपको बीड़ी पीते हुए ठुमका लगाकर दिखाएंगे। एक ऐसा शहर जहां 70 सालों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। इस दुनिया में रोज काफी लोग मरते हैं और काफी जिंदा होते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां पिछले 70 सालों में एक भी मृत्यु नहीं हुई। उस शहर का नाम लॉन्गईयरबैन है। यह नॉर्वे में स्थित है। यह शहर नॉर्थ पोल के पास है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है। कुछ साल पहले साइंटिस्ट यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक डेड बॉडी मिली।
वह डेड बॉडी 1980 में वहां दफनाई गई थी। उस बॉडी के वायरस आज भी जिंदा हैं, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर में वायरस मरते नहीं हैं। क्या आपको भी ऐसी ठंडी जगह पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगना अब आम बात बन चुकी है। दोस्तों, आपने देखा या सुना जरूर होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है और सारी कंपनियां जानती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही राज होगा। इसलिए कंपनियां अपना मार्केट जमाने के लिए सबसे पहले अपना स्कूटर लॉन्च करना चाहती थी। इसलिए इन्होंने बाहर से स्कूटर मंगवाए और बिना इंडियन सड़कों पर टेस्ट किए उन्हें लॉन्च कर दिया गया। इंडियन सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सर्किट कंफर्टेबल नहीं हो पाए, जिससे उनमें आग लगना शुरू हो गई। ऐसे में सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को पेला गया और सभी स्कूटर वापस कंपनी के पास चेक करने के लिए भेज दिए गए। लेकिन अब कंपनियां दावा कर रही है कि इनमें आग नहीं लगेगी। वैसे आपका क्या विचार है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में? कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में आम लोगों के साथ किए जाने वाले 3 बड़े स्कैम। नंबर 1, पेटीएम स्कैम। इसमें फ्रॉडर लोगों से मनी के लिए रिक्वेस्ट करता है और लोग समझ लेते हैं कि उनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं और जैसे ही वह उस पर क्लिक करके यूपीआई पिन डालते हैं तो उनका अकाउंट तुरंत खाली हो जाता है। नंबर 2, केबीसी स्कैम। इसमें आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और जब आप उनसे लॉटरी के पैसे मांगते हैं तो वो कहता है कि आपके अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर करने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा और लालच में आकर कुछ लोग उनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। नंबर 3, फेसबुक स्कैम। इसमें हैकर आपके किसी दोस्त की फेसबुक आईडी हैक करके आपसे मैसेज करते हैं कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तुम मुझे इन नंबर पर पैसे भेज दो, मैं अभी तुमसे फोन पर बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। और फिर जिगरी फ्रेंड बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पैसे डाल देते हैं। हजारों लाखों टन के बड़े बड़े जहाज महीनों तक समुद्र में रहते हैं, लेकिन क्या होगा जब समुद्र के बीच में तेल खत्म हो जाए तो? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अब बीच समुद्र में तेल के पंप तो होते नहीं, ऐसे में समुद्र में एक मदरशिप होती है जिसे डोनरशिप भी कहते हैं। जिस शिप को तेल की आवश्यकता है वह मदरशिप के पैरेलल आ जाती है और सेम स्पीड मेंटेन करती है और दिशा भी मेंटेन करती है। फिर एक होशियार इंसान एक हारपून जैसी गन से धाए मारता है एक निशाना और निशाने में होता है एल्यूमिनियम का वायर। और जब ये वायर दूसरी शिप पर पहुंच जाता है फिर मदरशिप से एक रिफ्यूलिंग वाली पाइपलाइन से दूसरी शिप में तेल भरा जाता है। इससे सिर्फ तेल ही नहीं, खाना पीना, राशन पानी, गोला बारूद सब ट्रांसफर हो सकते हैं। अब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।